हैं? कहाँ तक पढ़ा दिया था मैं? कहाँ तक पढ़ा दिया था? चलो आओ। तो हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ आई। आई निकालेंगे आज, है ना? कैलकुलेशन ऑफ आई, फिर इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ आई। हाँ, तो इसमें सबसे पहली चीज अपने पढ़ना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक, तो जल्दी जल्दी आओ। वियोजन की मात्रा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा, है ना? अल्फा। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? वाह, इतना अच्छा साउंड है भाई साहब, इतना अच्छा साउंड है जिसकी इंतहा नहीं है ना? दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ मॉर्निंग, है ना? हाँ। अब वो बंद नहीं होता, अपने आप ही आता है, बजता है ऐसा। पता नहीं कहीं से होता है बंद, मेरे को नहीं आता बंद करना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, है नहीं? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्यों लिखेंगे भैया? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स dissociated, it is the fraction of molecules dissociated out of the total molecules initially taken. It is the fraction of molecules dissociated out of the total molecules initially taken. जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे उसमें से जो डिसोसिएट हो गए, ये उनका फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे इमेजिन करो मैंने 100 चेयर खरीद के लाया, ठीक है, और बैठ बैठ के मैंने 10 तोड़ दी उसमें से, ठीक है ना? अब 10 टूट गई, कितना फ्रैक्शन टूट गया? 10 आउट ऑफ 100, 1/10 फ्रैक्शन टूट गया, ठीक है ना? तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ चेयर हो गया ये, ठीक, 1/10। मान लो मैं और बैठा और मैंने 20 तोड़ दी, तो अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 20 आउट ऑफ 100, 2/10। अब क्या समझ में आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूट। ये 20 और 10 क्या है? जो टूट गए, डिसोसिएटेड, अपॉन क्या? 100 क्या है? जो इनिशियली मैं लाया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली टेकन। समझ में आ गया? तो ये हो गया अपना क्या? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, अब इमेजिन करो एक सॉल्यूट है ए बी, जो टूट रहा है ए प्लस और बी माइनस में। कितने टुकड़ों में टूट रहा है? 2। बोर्ड पे देखो, बाद पे लिखते रहना, आराम से देख लो, मैं दूंगा समय लिखने का, बहुत समय दूंगा। इनिशियली मैंने t इक्वल टू 0 पे इसके c मोल्स ले लिए, ठीक, अभी टूटा नहीं, तो इसके मोल्स कितने होंगे? 0 और 0। आफ्टर टाइम t इसमें से कुछ टूट गए, कुछ मतलब मैं मान लेता हूं x टूट गए, ठीक, c लाया था x टूट गए, 100 लाया था चेयर 10 टूट गई, कितनी बची? नहीं, 100 माइनस 10, है ना? c लाया था x टूट गई, कितनी बचेगी? c माइनस एक्स। अच्छा, ये एक टूटेगा तो ये कितना बनेगा? एक। x टूटेगा तो कितना बनेगा? x। और ये एक टूटेगा तो ये भी एक बनेगा, x टूटेगा तो ये भी कितना बनेगा? x। समझ में आ गया? नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स इनिशियली टेकन। हाँ जी, इनिशियली कितने लिए मैंने? इनिशियली कितने लिए? c। और टूट कितने गए उसमें से? x टूट गए, c माइनस एक्स बचे हैं। कितने टूट गए? x। c माइनस एक्स बच गए, x टूटे, इसलिए माइनस किया उसको, टूट गया तो माइनस कर दिया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा। इसको इधर भेज दूंगा तो c अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? x।
इसको उठा के मैंने यहां पुट कर दिया, क्या हो गया सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। समझ में आ गया पक्का? ठीक। अब मैंने दूसरा सॉल्यूट ले लिया AB2, ये टूट रहा है A+2 और 2B माइनस में, A+2 और 2B माइनस में। T=0 पर मैंने C मोल्स ले लिए इसके, इसके कितने होंगे 0 और 0। आफ्टर टाइम T इसमें से X टूट गए तो कितने बचेंगे C माइनस एक्स, X ये एक बनेगा और ये एक टूटेगा तो ये कितना बनेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x। अब x की वैल्यू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, कितने टूटे x, लाया कितने था c, तो यहां से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू सी अल्फा, यहां पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा सी अल्फा और 2c अल्फा। समझ में आया? ठीक। अब मान लो मैं इसकी जगह AB3 ले लेता हूं, तो AB3 कैसे टूटेगा A+3 और 3B माइनस। T=0 पे मैंने ये C ले लिया 0 और 0 आफ्टर टाइम T। अब X की जगह में सीधा C अल्फा लिखने वाला हूं, तो बोलो क्या बचेगा C माइनस C अल्फा, ये वाला और ये वाला 3C अल्फा। कैसे आया समझ में आ गया? तो ऐसे तो पागल हो जाएंगे हम लोग, कई प्रकार का सॉल्यूट होता है। तो हमने सीधा लिख दिया एक A था जो N मोल्स B में टूट गया, A था जो N मोल्स B में टूट गया। ठीक। अब इनिशियली मैंने C ले लिए, ये कितने होंगे 0 आफ्टर टाइम T, बोलो C माइनस C अल्फा, और ये वाला कितना हो जाएगा NC अल्फा। कैसे आया समझ में आ गया? ठीक है, जितना नंबर होगा उतना C अल्फा। पक्का यहां तक की हो गया? ठीक। नाउ I बराबर क्या होता है, चलो पीछे देख के I बराबर कल पढ़ के आए थे हम लोग, कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई का फॉर्मूला है, कल पढ़ा था, है ना? अच्छा, अब बताओ कैलकुलेशन हम लोग कब करते हैं? अभी मेरे को क्या बोलते हैं लद्दाख जाना है, तो लद्दाख जाना है तो वो रास्ता कितना किलोमीटर होगा उसका कैलकुलेशन मैं कब करूंगा, अभी पहले। और एक्चुअल में अब वहां गया, अब रास्ते में कोई सा पहाड़ गिरा है तो इधर से जाना है, नदी बह रही तो उधर से जाना है, तो एक्चुअल जो होगा वो मेरे को कब पता चलेगा, बाद में। कैलकुलेशन में कब करूंगा, पहले। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, है ना? तो कैलकुलेशन कब होगा, शुरू में। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। अब इनिशियली कितने पार्टिकल है मेरे पास, इनिशियली कितने पार्टिकल है मेरे पास, कितने C। समझ में आया? तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, C पे। समझ में आया? नाउ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वेशन कब होगा, जब मैं वहां जाऊंगा तब मेरे को पता चलेगा अरे ये तो नदी भरी हुई है, अब यहां से जाना है। तो ऑब्जर्व कब होगा, बाद में, फाइनली। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फाइनली। अब फाइनली मेरे पास कौन कौन सा पार्टिकल है, ए भी है और बी भी है। ए कितना है C माइनस C अल्फा, और B कितना है NC अल्फा। तो फाइनली पार्टिकल कितने हो जाएंगे, C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा। समझ में आ गया? नाउ I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फाइनली C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह मैं लिखूंगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इनिशियली, जो कि कितने हैं C। अब मैं ऊपर से क्या करूंगा, C कॉमन ले लेता हूं, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा डिवाइडेड बाय C। C से C कट गया। I इज इक्वल टू क्या बचा, 1 माइनस अल्फा प्लस, इसका थोड़ा डिजाइन चेंज कर रहा हूं, 1 प्लस N अल्फा माइनस अल्फा, चल जाएगा।
उन्हीं के आगे पीछे किया। अब यहां से मैं क्या करने वाला हूं, 1 प्लस, यहां से मैं अल्फा कॉमन ले लूंगा, तो अल्फा कॉमन ले लूंगा इन दोनों से, तो क्या बचेगा, n-1। ये आ गया आई का फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू क्या, 1 प्लस n-1 अल्फा। बोलो मेरे साथ, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। पूरा बोलो, आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। 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 याद हुआ? बोलो, आई इज इक्वल टू n-1 अल्फा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। समझ में आ गया? ये अपना फॉर्मूला है। कुछ जगह इसको एनसीईआरटी वगैरह में दूसरे तरीके से भी दिया, इसको यहां भेज दिया है, तो ये 1 यहां प्लस में, यहां जाएगा माइनस में, तो i-1 इज इक्वल टू n-1 अल्फा। और फिर इस पूरा मल्टीप्लीकेशन में यहां भेज दिया, i-1 अपॉन इज इक्वल टू अल्फा। तो ऐसा फॉर्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। मगर अपन ये वाला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा, फिर इससे निकाल लेंगे। समझ आया? पक्का? ठीक। क्या यूज करना है अभी मैं धीरे से सिखाऊंगा, फिलहाल आप लोग नोट करना शुरू करो। इसको नोट करो, इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बेटा, लिख लिए क्या? बढ़े आगे? सबका हो गया लिखना? चल, अभी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कितना टूटता है? ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की परिभाषा है कि इट डिसोसिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली। मतलब आपने 4 मोल लाए तो पूरे 4 मोल टूट जाएगा। तो ऐसे केस में उसका अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पूरा टूट गया, मतलब 4 मोल लाए थे, चारों टूट गए, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 1। तो उस केस में जो अल्फा की वैल्यू होती है, अरे यार मत करना यार, ऐसा पढ़ा लेंगे यार। हाँ, उस केस में अल्फा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी भैया? अल्फा की वैल्यू 1 या 100% हो जाएगी। ठीक। अब ऐसे केस में आई इज इक्वल टू क्या था अपना? 1 प्लस n-1 अल्फा, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं अगर मैं, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1। अल्फा की जगह क्या आ गया? 1। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? n-1। ये +1 -1 कट जाएगा। आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n। n क्या है? व्हाट इज n? नंबर ऑफ पार्टिकल्स into which solute dissociated, जितने पार्टिकल में टूटा है। जैसे an था ना, वो किस में टूटा था? nb। तो n पार्टिकल बना रहा था, तो कितने पार्टिकल बना रहा है उसको अपन n बोलते हैं। ठीक है। अब आ जाओ इधर। जैसे मान लो मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास में NaCl। कैसे टूटेगा बोलो? Na+Cl-। कितने टुकड़ों में टूट रहा है? तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। और अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो ऐसे केस में i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 2। समझ में आया? पक्का? ठीक। मान लो मेरे पास में Na2SO4 है, ये कैसे टूटेगा? 2Na+ और कितने टुकड़े में टूट रहा है? 3। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई और i की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 3। समझ में आ गया? मेरे पास में Na3PO4 है, कैसा टूटेगा? 3Na+ और PO4-3। कितने टुकड़े में टूट रहा है? 4। तो n की वैल्यू क्या हो गई और i की वैल्यू भी क्या हो गई? 4। समझ में आया? पक्का? मेरे पास में है K4FeCN6, सुना है कहीं? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये जो ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट वाला हिस्सा पानी में आयोनाइज नहीं होता है, केवल कौन सा हिस्सा होता है? बाहर का, है ना, संकुल यौगिक है। ठीक। तो बाहर बाहर से टूटेगा, क्या बनाएगा? 4K+ और FeCN6-4। कितने टुकड़े में टूट गया? 4 और 1
5, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। समझ में आए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितने टुकड़े में टूटेगा वही क्या है उसका आई। ठीक हो जाएगा। चलो फटाक से यहां से नोट करो यहां तक के, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चल गया? वहां स्विच है, स्विच लगा है, पूरा स्विच, और बंद करोगे तो लाइट बंद होगा। वाह दे, हमको पता ही नहीं था। हम लोग परेशान हो गए कि आधा क्यों नहीं जल रहा है, आधा जल रहा है, आधा क्यों नहीं जल रहा है करके। पता चला वहां नीचे कोई स्विच लगाए, गलती से स्विच बंद हो गया था। और हमारे यहाँ बिजली आधी चला रहे हैं क्लास, सब रात के रो रहे थे मैं और अंकित सर, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा करके। सब चलने लगा। हो गया बेटा? लिख लिए? नेक्स्ट लिखेंगे फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। आई निकालेंगे अगला अपन एसोसिएशन के लिए। ये हटा दूं मैं, सबका लिखना हो गया, कोई लिख तो नहीं रहा। फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट हम लोग आई निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ आई। नंबर 2 फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा। ठीक है? अच्छा, जो लोग नए, जैसे भैया हो सकता है नए समझ में हो गया, ये चैप्टर फिर से पढ़ेंगे अपन लास्ट में। ये आज इसकी आखिरी क्लास है मोस्ट प्रोबेबली, कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे। तो कल से छुट्टी नहीं मारना है, चाहे कुछ हो जाए, है ना। बारिश हो तो रेनकोट पहन के आने का, लेकिन आने का। फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अभी इसमें क्या हो रहा है, जैसे वहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, यहां होता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जिसका सिंबल वहां अल्फा था, यहां भी अल्फा है। तो सर ऐसे में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा? नहीं होगा। जिसमें डिसोसिएशन होगा उसमें क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जिसमें एसोसिएशन होगा उसमें क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो कंफ्यूजन क्रिएट होने का सवाल ही नहीं। वहां क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड। यहां क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या इनिशियली टेकन। ये हो जाएगा। समझ आ गया? पक्का सेम चीज है, कुछ अंतर नहीं। अब मान लो मेरे पास ए है जो डायमराइज हो रहा है। क्या हो रहा है? डायमराइज। और 2A मिलके A2 बना रहे हैं। डायमर यानी दो लोग जुड़ गए आपस में। ठीक। इनिशियली मैंने T=0 पे इसके 100 मॉलिक्यूल लिए। इसके कितने होंगे? 0। आफ्टर टाइम T, कुछ समय बाद 100 में से 60 लोग उधर जोड़ा बनाने, मैंने 100 लोगों को बुलाया, 100 सिंगल्स को, है ना, उसमें से 80 लोग उधर जोड़ा बनाने चले गए। तो इधर अकेले वाले लोग कितने बच गए? है 100 लिया था, 60 उधर चले गए, यहां कितने बचेंगे? नहीं, 40 नहीं बचेंगे, 100 माइनस 60 बचेंगे। ठीक, गाली कोई नहीं देगा, अभी काम आएगा आगे, है ना। अच्छा, 60 लोग उधर गए, क्या करने गए वो लोग उधर? जोड़ा बनाने, कपल मतलब डायमर बनाने। तो डायमर कितने बनेंगे वहां? नहीं, 30 नहीं बनेंगे, 60/2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 60। गाली कोई नहीं देगा, आगे काम आएगा। समझ आ गया? ठीक। ना अब उल्टा और थोड़ा आगे सोचते। 3A है, ये लोग आपस में ट्राइमराइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ट्राइमराइज। और A3 बना रहे हैं। अब T=0 पे मैंने इसके 100 मॉलिक्यूल लिए, इसके कितने होंगे? 60 उधर चले गए, यहां कितने बचेंगे? 100 माइनस, देखो समझदार हो गए तुम लोग, है ना। 60 लोग उधर गए हैं 3-3 का ग्रुप बनाने के लिए, ट्रायड बनाने के लिए। वहां ट्रायड कितने बनेंगे? देखो कितने होशियार हो गए, 60/3। ठीक। एक और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 4A से टेट्रामर बन रहा है, टेट्रामराइज हो रहे हैं, A4 बना रहे हैं। T=0 पे 100 मॉलिक्यूल लिए, 0। आफ्टर टाइम T 60 चले गए, कितने बचेंगे? 100 माइनस 60। यहां क्या आएगा बोलो? तो ऐसे पागल हो जाएंगे एक एक ठोका याद रखते हुए। तो हमने क्या किया, Na से AN।
अब n की वैल्यू 2 होगी तो डायमर बन जाएगा, 3 होगी तो ट्राइमर, 4 टेट्रामर, पेंटामर, हेक्सामर, जहां तक बनाना वहां तक मारो, कोई नहीं मना कर रहा है। t इक्वल टू 0 पे मैंने इसके C मॉलिक्यूल लिए, इसके कितने होंगे? आफ्टर टाइम t x उधर चले गए, कितने चले गए? x, यहां कितने बचेंगे? और यहां कितने होंगे? x बाय n। समझ में x बाय n कैसे आया? पक्का हो गया? यही इसके लिए मैंने ये कराया इतना सारा कि x बाय n मेरे को समझाना ना पड़े। समझ आ गया कैसे आया? पक्का हो जाएगा। नाउ डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू मोल्स एसोसिएटेड अपॉन क्या? मोल्स टेकन इनिशियली। हाँ जी, अब बताओ इनिशियली कितने मोल लाए थे, इसको देख के बताओ इनिशियली कितने लाए थे। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? C। कितने एसोसिएट हो गए उसमें से? C माइनस एक्स बच गए हैं। एसोसिएट कितने हुए? X। X एसोसिएट होने गए उधर, X लोग एसोसिएट हुए। 100 लाया था, 60 लोग एसोसिएट होने चले गए। 60 एसोसिएट हुए या 60/2? 60 एसोसिएट हुए आपस में, जोड़ा बना लिए, दोनों लोग एसोसिएट हुए ना, ठीक। तो यहां कितने लाया था मैं इनिशियली? C। एसोसिएट कितने हो गए? X। तो यहां से बोलो X का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये C अल्फा हो जाएगा। इसको मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, इस X को उठा के मैं यहां पुट करने जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? C माइनस C अल्फा, और ये क्या हो जाएगा? C अल्फा बाय n। समझ में आया कैसे कैसे आया ये? पक्का? ठीक। एक बार और बताओ, यहां 100 लाया था, 60 उधर चले गए, यहां कितने बचे? अब वहां जोड़ा बना रहे हैं तो कितने जोड़े बनेंगे? 30 की जगह हमने क्या लिखा? 60/2। समझ में आया? आधा लिख दिया। तिकड़ी बना रहे हैं, 60 लोग उधर गए तो वहां ट्राइमर कितने बनेंगे? 20। तो हमने उसको क्या लिख दिया? 60/3। समझ में आया? पक्का? वैसे ही x उधर गए तो हमने क्या लिख दिया? x बाय n। ठीक, क्योंकि ये कितने लोगों में जुड़ रहा है? n। समझ आ गया? पक्का? फिर n x की वैल्यू पुट कर दी यहां तक के, पक्का हो जाएगा। नाउ कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेशन कब करते हैं हम लोग? शुरू में या बाद में? शुरू में। तो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कब? फाइनली या इनिशियली? कैलकुलेशन कब करते हैं? शुरुआत में। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कौन सा भैया? इनिशियली। ठीक है, अब बताओ इनिशियली, इसमें देखो इनिशियली कितने पार्टिकल हैं इसमें? कितने हैं? सी लाए थे ना हम, पक्का? यहां तक आगे समझ में? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब ऑब्जर्व होता है? शुरू में या बाद में? बाद में। बाद में देखने को मिला है ना। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कौन से भैया? फाइनली। अब फाइनली शुरुआत में कितने हैं मेरे पास? C। अब फाइनली A भी बचा है और B भी बचा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे बोलो? C माइनस C अल्फा प्लस C अल्फा बाय n। समझ में आ गया? अब I इज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड। तो अभी उसको अपन लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलो पहले इतना नोट करो, फिर मैं हटाऊंगा यहां से। हो गया यहां तक के? लिख लिए? चलो आगे बढ़ेंगे अब। हाँ बेटा, तो अब अपने क्या निकालना है? आई निकालना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड की जगह मैं क्या लिखूंगा भैया? नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फाइनली C माइनस C अल्फा प्लस, और कैलकुलेटेड की जगह क्या लिखूंगा? इनिशियली। अच्छा, कॉमन निकाल लेता हूं, C 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। C से C कट जाएगा। I इज इक्वल टू क्या बचेगा बोलो? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो ये वाला याद रखना है, किसके लिए? एसोसिएशन के लिए। बोलो जरा क्या होगा? 1 I इज इक्वल टू
1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, शुरू से बोलो, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। समझ में आ गया? पक्का बन जाएगा। इसको नोट करो जल्दी से, मैं एक तो क्वेश्चन दे रहा हूं हल, नहीं एक चीज और लिखाना है थोड़ा सा, वो लिखा दूं, निकाल दी थी पहले ही, कितनी होशियार लड़की, वेरी गुड। हम लोग एसी बंद करके क्यों बैठे हैं, इसके पीछे कोई कारण है? आप लोग पहले आए थे तो मैं पूछ रहा हूँ कि ठंडी लग रही? चालू ही नहीं था, चालू करे नहीं होंगे, रिमोट तो यहीं रहता है ना आजकल, पिछली बार में बोला था तो नहीं ले जाते हैं लोग, छोड़ते नहीं। हाँ दे, तू तो है हमारे पास, भूल गए थे हम। तो इसमें क्या पेयर वेयर करना पड़ता है? तो तू पेयर करके रखा हुआ है, वाह रे भैया है। अच्छा चलो हो गया यहाँ तक के, अगला लिखेंगे भैया, करेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, करेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, करेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या किया, अब वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को करेक्ट कर दिया जो हमने पीछे पढ़ी थी। पीछे सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, जिसका वैल्यू फॉर्मूला क्या था, एक्स बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक आई मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू एक्स बी, ये वेंट ऑफ फैक्टर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के करेक्शन के लिए, तो हर जगह आई मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला था, के बी इंटू एम, अब उसमें एक आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला था, के एफ इंटू एम, उसमें भी एक आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पाई का क्या फॉर्मूला था, उसमें भी एक आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब ये हो गई करेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब आई भी निकाल के लगाना है, ठीक हो जाएगा। चलो इसको नोट करो, आप न्यूमेरिकल करोगे, ओके बेटा। चलो तो आगे बढ़ेंगे, अब हटा दूं, क्वेश्चन लिखेंगे एक तो, कैलकुलेट आई, कैलकुलेट आई, आई निकालना है, मैं सब दूंगा, वो तो समझ में आ रहा है ना, ये क्या होगा, NaCl पानी में जाएगा तो डिसोसिएट करना, एक्वस लगा दो ज्यादा है तो, चलो एक्वस पानी में डिसोसिएट होगा। एक मिनट, ये वाला थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, 60% कर दो। चलो तो ये मात्र छोटे छोटे 10 सवाल है, एक मैं करके बता दूं। चलो आप पहला वाला देखो इधर, अब बताओ NaCl पानी में कैसा टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस, एसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन का केस है, डिसोसिएशन का, कितने टुकड़े में टूट रहा है, तो आप पहले लिखोगे n इज इक्वल टू 2। आई का फॉर्मूला क्या लगाओगे डिसोसिएशन में, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, ठीक। 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 2, माइनस 1 अल्फा कितना दिया है 0.8, तो 1 प्लस 1 इंटू 0.8, 1 प्लस 0.8, आंसर आ जाएगा 1.8। ये करना है आपको, समझ आ गया क्या करना है। चलो तेजी से शुरू हो जाओ, तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बेंजोइक एसिड बेंजीन में क्या बनाता है, बस पीछे लिखा है ना, 2 बार लिखा है, बन रहा बेटा, बन गया। बाकी लोग भैया मैं करूं, हैं फटाफट, हो गए सारे तेरे, हो गए, और तुम लोग के कितने हो गए 6, और इधर 9 तेरे भैया, जल्दी कर, हाँ उधर तेरे बेटा, हाँ चलो करो करो। चलाओ, जिन लोग से नहीं बन रहा हो भैया देखेंगे अगला वाला क्या बोल रहा है, K2SO4, K2SO4 कैसा टूटेगा, K2SO4 टूटेगा 2K प्लस और SO4 माइनस 2 में, ये समझ आता है भैया कैसे टूटेगा। N की वैल्यू कितनी हो गई 3, टूट रहा है, डिसोसिएशन का केस है। I का क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस 3 माइनस 1, अल्फा कितना दिया है सवाल में 0.9 दिया है सवाल में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0.9, 2 इंटू 9 1.8, 1 प्लस 1.8 कितना आंसर आ गया
2.8। अगला वाला क्या है सवाल बेटा? है AlF3 कैसा टूटेगा? Al प्लस 3 3F माइनस एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, 4 एन की वैल्यू। हाँ, कितना दिया अल्फा? 40% अल्फा दिया। अल्फा इज इक्वल टू 40%। इस बात का क्या मतलब है? 40 बाय, तो ये कितना आ गया? 0.4। समझ में आया? 100 लाओगे तो 40 टूटेगा, तो 40 बाय 100। हाँ, बस अब I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। I इज इक्वल टू 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4 माइनस 1 इंटू 0.4, 1 प्लस 3 इंटू 0.4, 1 प्लस 1.2, आंसर आ गया 2.2। समझ में आया क्या करना है? पक्का? पढ़ू मैं आगे? चलो आओ, चौथा वाला बताना भैया क्या था? FeCN6 अल्फा इज इक्वल टू 50%। यही वाला है ना? K4 FeCN6। हाँ जी, कैसे टूटेगा ये? 4K प्लस और FeCN6 माइनस 4। कितने टुकड़े में टूट गया जी? तो ये हो गया 5 टुकड़े में। तो अब I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू अल्फा कितना दिया? तो 50 अपॉन 100। तो ये हो गया 1 प्लस 4 इंटू 0.5, 4 इंटू 0.5 2, आंसर कितना आ जाएगा? 3। पक्का? अगला वाला क्या दिया है? KCl जिसका कितना डिसोसिएशन दिया है? यही है ना? क्या है? K2SO4। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, Al2SO4 होल थ्राइस। हाँ जी, कैसा टूटेगा बोलो? 2Al प्लस 3 और 3SO4 माइनस 2। ठीक, ऐसे तोड़ते हैं। ये वाला 2 यहां ऊपर चला गया, -2 चार्ज हो गया। ये 3 इधर आ गया, प्लस 3 चार्ज हो गया। ठीक है, कितने टुकड़े में टूट रहा है? 2 और 3 5। हाँ जी, I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ये फॉर्मूला जरूर लिखें। हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इसमें है। समझ में आ रही हो हमारी बात? क्यों इसमें इंटरेस्ट है? फॉर्मूला याद रहेगा तब तो पेपर में करेंगे। या हम ऐसा कह सकते हैं, हमारा प्राइमरी इंटरेस्ट इसमें भी है, मगर प्राइमरी इंटरेस्ट इसमें। अगर पेपर में फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा तो कैसे करोगे? क्या करोगे फिर? बैठे रहना कैलकुलेशन लेके अपनी। इसीलिए फॉर्मूला जरूर लिखें। आपको थोड़ी अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। वही चलता रहेगा कि फट 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 कर दूं, फट 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 नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, तब तो सीखेंगे। हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल, है ना? याद होना चाहिए फॉर्मूला। कोई नींद में भी उठा के पूछे तो I इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। कब याद होगा? जब लिखेंगे। 10 तो सवाल देने का क्या मतलब है? रटवाना। नहीं तो क्या मैं आपसे 2 और 2 4 कैलकुलेशन करवाने बैठा ला हूं? क्या आप लोगों को मैथ्स की क्लास चल रही क्या? नहीं। तो आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, मैच्योर होना पड़ेगा। बच्चों जैसी हरकत नहीं करनी पड़ेगी कि मैं कर लेता हूं, उससे कुछ नहीं हो रहा। मेन चीज ये है, मैं हर चीज लिख रहा हूं। एन की वैल्यू 5, 1 प्लस 5 माइनस 1 अल्फा कितना दिया बेटा इसका? 30%। तो 30 अपॉन 100, है ना? बस है। तो कितना हो जाएगा ये? 4 इंटू पॉइंट। I इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 0.3, 1 प्लस 1.2, आंसर आ गया 2.2। अगला मेरे को याद है KCl जिसका अल्फा कितना दिया है? 100%, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I इज इक्वल टू क्या? N। तो I की वैल्यू यहां क्या आ जाएगी? 2। ठीक, अगला वाला बेंजोइक एसिड इन बेंजीन क्या बनाता है? डाइमर। तो वहां लिख लेंगे बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर इन बेंजीन, है ना? बेंजोइक एसिड फॉर्म्स डाइमर। ये कल पढ़ा था हम लोगों ने, इसके पहले आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी पढ़ा था। बेंजोइक एसिड फॉर्म्स
डाइमर इन बेंजीन। ठीक, तो अब डाइमर बना रहा है तो I इज इक्वल टू क्या, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। और कितना दिया अल्फा, 60%। अल्फा इज इक्वल टू 60% इज इक्वल टू 60 बाय 100 इज इक्वल टू 0.6। यहां पुट कर देंगे 1 माइनस 0.6 प्लस 0.6 बाय 2, 1 माइनस 0.6 0.4 प्लस 0.3, कितना आंसर आ जाएगा 0.7। समझ में आया? पक्का? कैसे कैसे कर रहा हूं ये पता होना चाहिए कि बेंजोइक एसिड क्या बनाता है, डाइमर। ठीक है, चलो कुछ नोट करना है किसी को? नहीं कर लेगा तू? पक्का? अगले वाले पे आ जाओ। अगला वाला क्या बोल रहा है, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। अगेन एसिटिक एसिड क्या करता है बेटा, फॉर्म्स डाइमर। लिख लेना, फॉर्म्स डाइमर। डाइमर बना रहा है अगर तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 2, 8 है मेरे ख्याल से ना। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। अल्फा कितना दिया बेटा है 50%, तो 50% यानी क्या हो जाएगा 50 अपॉन 100 यानी 0.5। ठीक, यहां पुट कर देते 1 माइनस 0.5 प्लस 0.5 बाय 2, 0.5 प्लस 0.25, कितना आंसर आ जाएगा 0.7। समझ में आया? पक्का? चलो सही था ये है। चलो दो ठोक और दे रहा हूं मैं, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लास्ट का 2 ठोक सही करो, जिसका भी गलत था लास्ट का 2 ठोक चेक करो। नहीं बनाए थे तो लास्ट का 2 बनाओ कम से कम, जल्दी से। मुंह से नहीं बनाओ, अपना अपना बनाओ। उसको ले जाइए पेपर दिलाने साथ में। फिर हो गया भैया अनंत, वो लोग पेपर दे के आए। अच्छा 28 को पेपर है ना, बहुत लोग फेस सप्ली आई है इस साल। रायपुर में भी एक जन गायब है। अब 12वीं का बच्चा ये बात समझ नहीं रहा है कि अब से ज्यादा सप्ली आने लगी करके। इस साल बहुत सप्लीमेंट्री आई है 12th में। आओ, हो गया 9th वाला, हो गया सबका? 10th वाला भी कर लो। चलो 1 मिनट और दे रहा हूं, जल्दी जल्दी। क्या नाम तेरा? संजीदा। जल्दी जल्दी। पहले मैं सोच रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करूंगा करके, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स शुरू करें। केमिकल काइनेटिक्स थोड़ा मजेदार है, तो थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में, है ना, और इजी है, और एक क्वेश्चन आता ही आता है उससे पक्का। जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, तो उसको पढ़ लेते हैं। कभी कभी 2 भी आ जाता है, और अच्छा चैप्टर है वो, पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रो पढ़ेंगे। इलेक्ट्रो तक के मैं थोड़ा रेडॉक्स भी पढ़ा दूंगा जिन लोगों का छूटा है। हो गया बेटा? चले, चलो आ जाओ भैया, बताओ क्या दिया है 9th वाले सवाल में। बी फॉर्म्स प्राइमर, मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 3। I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। अल्फा कितना दिया है देख के बताना, 60% यानी 60 अपॉन 100 यानी 0.6। 1 माइनस 0.6 प्लस 0.6 बाय 3, 1 माइनस 0.6 कितना 0.4 प्लस 0.2, कितना आंसर आ जाएगा 0.6। आया? ऐसे ही बन जाएगा। अगला 10वां क्या बोल रहा है, बी फॉर्म्स टेट्रामर। ठीक, अल्फा कितना दिया उसका 80%, तो टेट्रामर बोल रहा है यानी एन की वैल्यू कितनी हो गई 4। अल्फा 80% यानी 80 अपॉन 100 यानी 0.8। आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 बाय 4। 1 माइनस 0.8 0.2 प्लस 0.2, कितना आ गया 0.4। समझ आ गया सबको? बन जाएगा। अब आई निकालते हो जाएगा। सवाल लिखेंगे अगला, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0. Find out the osmotic pressure of 0.1 molar BaCl2 solution
BaCl2 कैसे टूटेगा बेटा? Ba+2 और 2Cl माइनस, which is 80% dissociated, मतलब अल्फा कितना दे दिया? 80% at 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 80% डिसोसिएटेड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया, बस निकल जाएगा। 80% है ना। अब आएगा किसी का? सबसे पहले आप आई निकालेंगे। आपको ये पता चल गया क्या फॉर्मूला लगेगा? पाई निकालना है। पाई इज इक्वल टू ICRT। सबसे पहले BaCl2 का आई निकालना है। तो BaCl2 कैसा टूटेगा? Pa+2 और 2Cl माइनस, n की वैल्यू 3। I इज इक्वल टू क्या? 1 + n-1 अल्फा। 1 प्लस कितने टुकड़े में टूट रहा है? और अल्फा कितना दिया है? 80%, यानी 80/100, 0.8। 1 + 2 इंटू 0.8, 1.6 + 1 कितना? 2.6। आई की वैल्यू 2.6 आ गई। पक्का यहां तक सबका आ गया था? बस अब तो क्या ही बचा है बेटा? पाई इज इक्वल टू ICRT। आई कितना है? कंसंट्रेशन कितनी दी है? 0.1। आर की वैल्यू आपको इतने दिन से याद करा रहा हूं मैं, 0.0। और टेम्परेचर कितना दिया है? तो 27 की जगह क्या लगा दूंगा मैं? 300। तो ये वाला से ये डेसिमल हटा देता हूं, 1 हट जाएगा, कंजट खत्म। ये वाले 0 से ये हटा देता हूं मैं। 26 इंटू 3 इंटू 0.0821, 26 इंटू 3 6 यार हटा, 6 3 18, कैरी ओवर 1, 78। तो 78 इंटू 0.0821, हाँ इसको कहीं मल्टीप्लाई कर लेते। 0.0821 इंटू 78, 8 1 8, 8 2 16, 8 8 64 और 5 65, 7 1 7, 7 2 14, 7 8 56 और 1 57, 8, 6 और 7 13, 6 और 4 10, 7 और 7 14, 6, 4 के बाद डेसिमल। तो अपना आंसर आ गया 6.4 ATM। 40 है तो 4 ले ले रहा हूं मैं। समझ में आया? पक्का? ठीक, बन जाएगा। बहुत टफ है। अगला सवाल नोट करो, चलो जल्दी इसको नोट करना है। आ गया था? बन जाएगा मतलब तेरे से बन गया। तो क्या हो गया तेरे को? कोई मार के भेजा है क्या आज? है क्या हो गया? मुंह में छाला हो गया तो कोई बहुत बीमारी हो गई है क्या? ठीक है, ठीक हो जाएगा धीरे। है ठीक, मत कर बात। हो गया लिखना। अगला सवाल लिखो। सीधा बोल दिया आपसे बात नहीं करना चाहती मैं करके, है नहीं? बात करते नहीं बन रहा। आओ मेरे से बात मत करो, है नहीं? चल लिखो, सवाल लिखो। फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट। चलो चलो चलो, फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस NaCl solution, aqueous NaCl solution having molality 2 moles per kg, molality 2 moles per kg, ठीक, and 90% dissociated, अल्फा कितना दिया? 90%। Kb for water, Kb is equal to 0.52, Kb लिख लो, Kb is equal to 0.52 Kelvin kg per mole। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। चलो शुरू हो जाओ। क्या पूछा? पढ़ सवाल। ओ सर, हाँ जी, यो बताइए, हो गया? क्या है आंसर? है? आओ कैसे करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम। आई निकाल लेते हैं पहले। कौन दिया हमने? KCl लिया, NaCl ले लो, कोई बात नहीं। NaCl कैसा टूटेगा बेटा? n की वैल्यू 2 हो गई। I का क्या फॉर्मूला है? 1 + n-1 अल्फा।
ठीक है, हर बार लिखें 1 + 2 - 1 कितना अल्फा दिया है 90%, तो 90/100 1 + 0.9 कितना आ गया 1.9। अब डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। 1.9 के बी कितना दिया है और एम कितना दिया है 2, तो ये मेरे को पता है, ये हो जाएगा 3.8। ये मेरे को नहीं पता, ये मैं कर लेता हूँ। आओ चलो 2 मिनट लगेगा है नहीं, तो आओ क्या हो गया भैया 0.52 इंटू क्या 3.8। 8 2 = 16, 8 5 = 40 और 1 41, 3 2 = 6, 3 5 = 15, तो ये आ गया 6791, 3 के बाद डेसिमल 1.976 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है 1.976 क्या है ये, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट शुरू से कितना था अपने पास में 100 था, 100 प्लस 1.976, तो आंसर हो जाएगा 101.976 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ जाएगा। इतना समझ में आ गया, पक्का हो जाएगा। बढ़े आगे, कहां फंस गया था मामला, आ गया था आंसर, कितने लोग का आ गया था आंसर, हाथ उठाओ 1 2 3 4, तुम लोग लास्ट वाला नहीं हुआ था, ठीक। और ठीक, चलो ये बेसिक चीज है, ये पूछ रहा है सवाल में है ना। बढ़े आगे, चलो अगला सवाल लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे अगला सवाल, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट, फाइंड आउट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस K2SO4 solution, freezing point of aqueous K2SO4 solution, 60% dissociated and having molality 1.5 moles per liter per kg, having molality 1.5 moles per kg, मोल्स पर केजी, ठीक है। KF फॉर वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। चलो सॉल्व करो 2 मिनट में। सबसे पहले आई निकालो, आई निकालना आता है सब। हाँ जी, कैसे करें, सबसे पहले क्या बोल रहा है K2SO4 कैसे टूटेगा 2K प्लस SO4 - 2, और वो क्या हो जाएगा आपका N का वैल्यू 3। डिसोसिएशन का केस I इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, 1 + 3 - 1 अल्फा, 1 + अच्छा अल्फा कितना दिया हो तो भूल ही गए 60%, यानी कितना हो जाएगा 0.6। 1 + 1.2 कितना आ गया 2.2। ये आई निकालते बन जा रहा है अब सबसे। चलो एक चीज तो सीख गए है नहीं। चलो अब डेल्टा क्या निकालना है TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M।
2.2, के एफ का वैल्यू 1.86 और वो कितना दिया है 1.5 को 3/2 लिख दूं क्या? 3/2 लिखने से क्या होगा, मैं इसको 1.1 कर दूंगा। 1.1 इंटू 3 कितना कर दूंगा इंटू 1.86। अब एक तो मल्टीप्लीकेशन इससे इजी तो है ही नहीं। 3 6 जा 18, कैरी ओवर 1, 24 और 1 25, 3 और 1 5, और नीचे भी क्या आ जाएगा फिर से सेम 8 13 11 6 6.138 डिग्री सेंटीग्रेड। एक क्या चीज है डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इतना कम हुआ है, नॉर्मली कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट? 0, तो ये कम हो गया, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 0 माइनस 6.138 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 6.138 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया? पक्का हो जाएगा। एक और सवाल लिखेंगे, किसी को नोट करना है? हाँ लिख लो लिख लो भैया, मेरे को बता दिया करो लिखना है करके, है नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, फिर से बता रहा हूं मैं रुक जाऊंगा। आई एम बिल्कुल प्रो राइटिंग, लिखो आप, लेकिन जब मैं समझा रहा हूं तब मत लिखो, पूरा अटेंशन बोर्ड पे रखो। ज्यादा होगा अपन 10 मिनट और बैठ जाएंगे, दिक्कत नहीं कोई, बैठ जाते हैं, है नहीं। और क्लास है आज मैथ्स की भी, मैथ्स की रोज रहती, और फिजिक्स की 2 घंटे 8:30 से 10 हो गया बेटा। बढ़ू मैं आगे, चलो सवाल लिखो भैया। याद कर रहा हूं, सोच रहा हूं क्या दूं करके, है ना। 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड is dissolved in 100 grams of benzene. 1.22 gram of benzoic acid is dissolved in 100 grams of benzene. ठीक, if Kf is equal to 3 ले लो, 3 Kelvin kg per mole, and benzene molecules are 80% associated, find out freezing point of solution. क्या करता है बेंजोइक एसिड बेंजीन में? डायमर बनाता है। एक काम करो, इसको होमवर्क में रखो, घर से करके लाना, मैं एक नया और सवाल करा देता हूँ, वैसे ही बन जाएगा ना, है ना, तो आप इसको बच्चों को घर से बना के लाना होमवर्क में, चूंकि मेरे को आज चैप्टर खत्म करना है, 15 मिनट बचा, एक बड़ा वाला सवाल कराना है मेरे को, ठीक है। हाँ, तो क्या, फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कर लो, ठीक है, फाइंड आउट डेल्टा टी बी कर, डेल्टा टी एफ कर लो, ठीक है, फाइंड आउट डेल्टा टी एफ कर लो। मन से बनाया है सवाल मैंने, है ना, तो मेरे को फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पता बेंजीन का, वो सवाल में दिया रहता है।
आओ हाफ डेल्टा टी एफ निकाल लो, खत्म करो। आओ क्वेश्चन लिखेंगे एक तो अलग टाइप का क्वेश्चन। ये बहुत मतलब नीट में इस टाइप का सवाल बहुत पूछता है, क्योंकि नीट में न्यूमेरिकल नहीं पूछता, तो नीट में न्यूमेरिकल कम पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है। तो लिखेंगे भैया इक्विमोलर सॉल्यूशन, इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन, इक्विमोलर एक्वस सॉल्यूशन of following five solutes, of following five solutes is given. Assume 100% dissociation, assume 100% dissociation in case of electrolytes, मतलब अल्फा को 100 मानना है। assume 100% dissociation in case of electrolyte, है ना। कौन कौन सा सॉल्यूशन है देखना, ए है, ए दिया है अपना ग्लूकोज या यूरिया या सुक्रोज, ये अभी तक के पीछे पढ़ते थे हम लोग। ये लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, ये लोग पानी में डिसोसिएट नहीं होंगे, है ना। बी जो दिया है वो दिया है KCl, सी जो दिया है वो दिया है K2SO4, डी जो दिया है वो दिया है Na3PO4, और ई जो दिया है वो दिया है K4FeCN6। ठीक है, अब देखना इधर KCl कैसा टूटेगा बेटा, K+Cl, N की वैल्यू क्या हो गई 2, इसके लिए I की वैल्यू क्या आएगी 2, क्योंकि कितना डिसोसिएशन माना है हमने 100%, जब 100% होता है तो I = N होता है। ठीक, अच्छा ऐसे ये कैसे तोड़ लोगे क्या सबको, हाँ चलो सबको तोड़ के लिखो ऐसे। हाँ जी हो गया, लिख लिए, क्या हो जाएगा, मैं सीधा लिख दूं I = 3, ये 4 टुकड़े में टूटेगा, I = 4 और I = 5। ठीक है, सबसे ज्यादा पार्टी, अच्छा ये नहीं टूटेगा, इसका I = क्या होगा 1, इसकी ये जितनी कंसंट्रेशन थी उतनी रहेगी, ये डबल हो जाएगी, ये ट्रिपल हो जाएगी, क्वाड्रपल हो जाएगी और 5 गुनी हो जाएगी। समझ में आ रहा है पक्का, क्योंकि उतने टुकड़ों में टूट जाएगा। ठीक, सबसे ज्यादा पार्टिकल किसके पास होगा, ABCDE में से सबसे ज्यादा पार्टिकल E के पास। समझ में आया, सबसे कम पार्टिकल किसके पास होगा, A के पास। इतना समझ में आ रहा है पक्का। चलिए आइए, क्या क्या निकालना है अपने को। पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़ो सवाल में क्या बोल रहा है, क्या लिखा है मैंने, कुछ नहीं लिखा है ना, फाइंड आउट, अब उसके आगे लिखो फाइंड आउट नहीं, arrange these solutions, arrange these solutions in decreasing order, arrange these solutions in decreasing order of properties, decreasing order of properties
गिवन बिलो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज गिवन बिलो, नीचे जो प्रॉपर्टी दी है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आओ जरा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, दूसरी है डेल्टा टी बी, तीसरी है डेल्टा टी एफ और चौथी है पाई। इसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी है टीबी, छठवीं प्रॉपर्टी है टीएफ और सातवीं प्रॉपर्टी है पीएस। अच्छा, अब इधर आओ, आप देखो इधर, बाद में लिखना, पहले देखो ये क्या चीज है, आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में सापेक्षिक अवनमन। ये क्या चीज है, डेल्टा टीबी है ना, क्वथनांक में उन्नयन, ये हिमांक में अवनमन और ये परासरण दाब। ठीक है, ये चारों चीज क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सारे की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और क्या होती कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच डिपेंड्स अपॉन क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, कणों की संख्या पर निर्भर करती। समझ आ गया पक्का? अब बताओ सबसे ज्यादा कण, सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में है बताओ, ई में, तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी, फिर 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 कोई प्रॉब्लम है यहां पे नहीं? अच्छा, अब इधर आ जाओ, ये क्या चीज है, टीबी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, ये टीबी क्या है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको पता करने के लिए इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ कह रहे हो भाई, है कुछ भी कह दो, हाँ, तुम लोग की फीस कल से 3 गुना कर दी गई है, लगान देना पड़ेगा आप लोग को, है, सब में हाँ बोल देते हो। ये क्या चीज है, बॉइलिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो आप देखना इधर, क्या चाह रहे हो, जल्दी करो जो भी चाह रहे हो। हाँ इधर देखो सब, मैंने क्या किया, मैंने 5 बीकर, फ्लास्क, गंजी, कढ़ाई कुछ भी ले ली जिसमें मैं पानी भर सकूं। मैंने 5 में प्योर वाटर भर दिया, 5 को गैस पे चढ़ा दिया, बंसन बर्नर पे। बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, प्योर वाटर भरा है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 में प्योर वाटर भरा है, बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वाले में मैंने ग्लूकोज डाल दिया। अब ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और ग्लूकोज डालने से क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मान लो 1 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब कितना हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, 101 हो जाएगा पक्का? ठीक, 100 तो था ही, 1 डिग्री बढ़ गया, कितना हो गया 101। अब जितना मैंने ग्लूकोज डाला था जो कंसंट्रेशन में, उतना ही कंसंट्रेशन में मैंने केसीएल डाल दिया। क्या अंतर है ग्लूकोज और केसीएल में, ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, टूटता नहीं है, केसीएल कितने टुकड़ों में, 2 टुकड़े में। अगर इसमें 1 पार्टिकल होगा तो इसमें 2, इसमें x होगा तो इसमें 2x। इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री बढ़ा है, और बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका 1 डिग्री बढ़ा है तो इसका 2 डिग्री बढ़ेगा, 101 से क्या हो जाएगा 102। अगला आ जाओ, K2SO4 3 टुकड़े में टूटेगा, इसका 1 डिग्री बढ़ा, इसका कितना बढ़ेगा 103 डिग्री। कौन है अगला, Na3PO4 4 टुकड़े में टूटेगा, वहां देखते जाना, बोलो इसका बॉइलिंग पॉइंट। और ये वाला K4FeCN6 इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 105 डिग्री। समझ में आ रहा है पक्का? बोलो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ये इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 105, किसका है सबसे ज्यादा, ई है ना वो, तो सबसे ज्यादा कौन आ जाएगा बोलो, ई, फिर सी, फिर एक किसके जैसा दिख रहा है, सेम एज, क्या इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, सेम उसी के जैसा दिख रहा है। समझ आ गया पक्का? ठीक, अच्छा अगला वाला क्या है बोलो, ये टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसका क्या मतलब है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूट डालने से कम हो जाता है। मैंने 5 वेसल ले लिए, पांचों में प्योर वाटर भर दिया, पांचों का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले वाले में ग्लूकोज डाला, ग्लूकोज डालने से क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो 1 डिग्री कम हो गया, कितना हो जाएगा, -99 नहीं, -1, क्योंकि वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0। तो 0 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया, -1। पक्का? अच्छा, ये किसका है, ग्लूकोज का। अच्छा, अब KCl का कितना हो जाएगा बोलो, अगर इसका -1 है तो इसका कितना होगा, -2। और उसके बाद K2SO4 का -3, फिर Na3PO4 का बोलो, और वो फिर K4FeCN6 का। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, -1 सबसे बड़ा, माइनस में है, -1 और -5 में बड़ा कौन है, -1। 5 रुपए उधार और 1 रुपए उधार में बड़ा क्या है, 1 रुपए उधार, तो -1 बड़ा है। समझ में आ गया? बोलो सबसे बड़ा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा A, फिर B, फिर एक ऐसा आ रहा है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा TF क्या है, EDCBA। ये क्या आ रहा है, ABCD, कैसा है, अपोजिट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। अच्छा, अगला वाला अपने क्या निकालना है, PS यानी क्या है, प्ले स्टेशन, नहीं तो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ। इसका मतलब है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर में लोवरिंग आती है, कमी हो जाता है। समझ में आया? मैंने फिर से 5 ठोक है ना, बीकर फ्लास्क जो भी ले लिया, पानी भर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले गया मैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए क्या है उसका बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा, जो कि कितना होता है 760 mmHg। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 760। इसमें मैंने ग्लूकोज डाला और ग्लूकोज डालते ही वेपर प्रेशर 10 mmHg कम हो गया। कम होगा क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो 10 mmHg क्या हो जाएगा, कम। पहले कितना था 760, 10 कम हो गया, अब कितना है 750। अब ग्लूकोज में जितना कम हुआ है KCl में उसका डबल कम होगा। तो उसमें 10 कम हुआ था, इसमें 20 कम हो जाएगा, कितना बचेगा 740। समझ में आया? K2SO4 में कितना कम हो जाएगा, 3 गुना। उसमें कितना कम हुआ था 10, इसमें 30। 760 में से 30 चला गया, कितना बचेगा, और कौन था रे अगला, Na3PO4 कितने टुकड़े में टूटता है, 4, ये एक टुकड़े में। यहां 10 कम हुआ था, यहां 40 कम होगा, कितना बचेगा, और वो K4 वाले में कितना बचेगा 710। समझ में आ गया? सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किस में नजर आ रहा है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कौन सा है, A, B, C, D, E। कैसा नजर आ रहा है ये, बोलो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या आया था, RLVP में क्या आया था, EDCBA। यहां क्या आ रहा है ABCD। कैसा आ रहा है बोलो, ये अपोजिट टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला निकालना बहुत आसान है, क्योंकि केवल क्या देखना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। समझ में आया? अपने को यहां से देखना है, ये 3 में बच्चा कंफ्यूज होता है। आप पीछे जाओगे, अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर से रिलेटेड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब देखो आप, एक शब्द है एलिवेशन, और डिप्रेशन कैसा शब्द है उसका, अपोजिट। और ये जो RLVP का रिलेटिव लोवरिंग है, ये एलिवेशन से ज्यादा मिल रहा है या डिप्रेशन से, डिप्रेशन से। ये भी कम हो रहा है और ये भी कम हो रहा है। पक्का? ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो ये दोनों का एक पेयर हो गया, है ना। और इनमें कैसा शब्द लगा है, लोवरिंग, लोवरिंग हो रहा है दोनों में। तो इसका जो ऑर्डर आएगा दोनों का, देखो फ्रीजिंग पॉइंट का और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, ये कैसा आ रहा है, अपोजिट, क्योंकि इसमें कैसा शब्द लगा हुआ है, उल्टा शब्द, लोवरिंग या डिप्रेशन। समझ में आ गया। इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उस पे कैसा शब्द लगा हुआ है, सीधा। हम सीधा शब्द बोल रहे हैं बढ़ने को, उल्टा शब्द बोल रहे हैं घटने को। इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, डेल्टा टीबी। उसका पूरा नाम क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कैसा शब्द लगा है उसमें, सीधा, और सीधा शब्द लगा है तो इसका ऑर्डर कैसा आ रहा है, सीधा। समझ में आया। इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें सीधा शब्द लगा है, उल्टा शब्द लगा है, उल्टा, तो इसका ऑर्डर कैसे आ रहा है, उल्टा। इससे रिलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कैसा शब्द लगा है, उल्टा, इसीलिए इसका ऑर्डर कैसा आ रहा है, उल्टा। समझ आ गई मेरी बात, पक्का, ठीक, ऐसे ही याद रखना है, हो जाएगा। चलो इसको नोट करो फटाक से। मैं 2-4 क्वेश्चन देता हूं होमवर्क का, घर से बना के लाना बढ़िया, ठीक है। हो गया क्या है, बड़े वो दिखाओ, मॉड्यूल दिखाओ, मैं होमवर्क दूं थोड़ा सा, ट्राई करके आना घर से, बनेगा, है ना। PYQ से देता हूं मैं। एक्सरसाइज 5 में पेज नंबर 49 में, पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 22 से 29, क्वेश्चन 22 से 29 और कहाँ गया भाई, ये है ना, पेज नंबर 59 में क्वेश्चन नंबर 59 से 75, ठीक है। 75 क्या, 3 ही बच रहे हैं, 78 कर लो, 75 से 78, ठीक है। तो इतना ट्राई, 70 नहीं, 59 से 78, ठीक है। तो इतना ट्राई करेंगे ईमानदारी से, है ना। मेरे को थोड़ा सा एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर लिखाना रह गया है, वो मैं कल लिखाऊंगा, 10 मिनट शुरू का, और 10-15 मिनट के बाद से फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे कल, ठीक है। चलो भैया, आज के लिए छुट्टी।